हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो सेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियली डिफरेंट सेशन, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ पर्टिकुलर स्कीम। एंड ये अभी हमारे करंट अफेयर्स के न्यूज़ में भी रहा था रिसेंटली, जुलाई मंथ के अंदर। तो जुलाई लास्ट में वो भी, तो इसलिए पीएम कुसुम स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम रेलिवेंट हैं, जिसके अंदर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर उसको पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पीएम कुसुम स्कीम जो है इसको बहुत ही क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि एटलीस्ट वो पॉइंट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइप की मैं और भी बहुत सारी स्कीम्स रिलेटेड सेशन लेके आती रहूंगी, तो उसके लिए आपको ऑलीवुड वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ऑलीवुड वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं आगे, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। एंड हॉलीवुड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो नाउ सबसे पहली चीज है पीएम कुसुम स्कीम। तो पीएम कुसुम स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो पीएम से तो सभी को पता है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, है ना। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब बात आती है कुसुम की, तो कुसुम का फुल फॉर्म क्या होगा, के फॉर किसान। एंड कुसुम के अंदर जो यू है उसका मतलब है ऊर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सो दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। किसान ऊर्जा सुरक्षा, दैट मीन्स फार्मर्स की एनर्जी सिक्योरिटी। एंड उत्थान मतलब कि उनकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम, ये स्कीम चलाई गई है। सो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है, विच कैन बी रेज्ड इन द एग्जामिनेशन, इज कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने देखे हैं, जहां पर किसी एक स्कीम से रिलेटेड उसकी मिनिस्ट्री पूछी कि कौन सी मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट करती है, या कौन सी मिनिस्ट्री उस स्कीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उसको कंडक्ट करा रही है। सो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड है तो इसीलिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मिनिस्ट्री इसको देखती है। तो एक बड़ा ही लेजिट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एंड दैट इज लॉन्च कब हुआ। तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2019 को, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है, ये काफ़ी साल पहले लॉन्च हो चुके हैं 2019 में। फिर यहाँ पर इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं मेजर, जिसमें पहला कंपोनेंट ये कहता है कि ये 10,000 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स बनाएंगे। अब जब मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ तो मैं आपको स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि देखो, जैसे नाम कह रहा है ना किसान ऊर्जा सुरक्षा, तो आपने देखा होगा कि गांव देहात के अंदर लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना। उसके लिए उनके पास में क्या होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं। एंड यूजुअली इन ट्यूबवेल्स के थ्रू जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे का पानी जो है वो निकाल के खेतों में पानी दिया जाता है। सो फॉर दैट पर्पस दे यूज डीजल एज द एनर्जी सोर्स। इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए डीजल जनरेटर्स जो होते हैं उसके थ्रू ये ट्यूबवेल्स चलते हैं गांव देहात के अंदर, बिकॉज वहां पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो हैं बहुत सारे गांव में नहीं होती हैं। अभी तो खैर काफी ज्यादा यहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है या इट इज गोइंग ऑन, बट इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर व्हाट इफ वी कैन क्रिएट सोलर पैनल्स, मतलब सोलर पैनल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे इन पंप सेट को हम यहाँ पर चलाएं, तो किसान के लिए काफ़ी किफ़ायती भी हो जाएगा और ऊपर से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो बेसिकली ये स्कीम पूरी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो आपके डीजल रन पंप सेट होते हैं, वाटर पंप सेट होते हैं, ट्यूबवेल्स जो होते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, सोलर पैनल बेस्ड आपके पंप सेट से। सो बेसिकली दिस स्कीम प्रोवाइड्स सब्सिडी ऑन परचेजिंग सच सोलर पंप सेट। इस टाइप के सौर ऊर्जा से चलने वाले जो सोलर पंप सेट हैं वो फार्मर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि ये डीजल को भी रिप्लेस कर देंगे और काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ फार्मर्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो इन्होंने बोला कंपोनेंट 1 के अंदर दे आर गोइंग टू सेटअप 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड और स्टिल्ट माउंटेड सोलर पावर प्लांट। स्टिल्ट माउंटेड क्या होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ उसको क्या किया जाता है, सोलर पैनल को लगाया जाता है, और ग्राउंड माउंटेड जो बिल्कुल जमीन के ऊपर लगाए जाते हैं। एक होता है जमीन पर और एक जमीन से थोड़ा उठा हुआ। तो इस टाइप के कोई भी इस टाइप के सोलर पैनल अगर ये लगा रहे हैं
फार्मर्स के उधर सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो ऐसे पावर प्लांट्स टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे? 10,000 मेगावाट। तो ये इनका पहला कंपोनेंट कहता है। कंपोनेंट बी जो है वो कहता है 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स इन ऑफ ग्रिड एरियाज। ऑफ ग्रिड एरियाज क्या होते हैं? एक होता है आपका ग्रिड, ग्रिड जिसमें बहुत सारे आपके सोलर पैनल्स कनेक्टेड होते हैं, और एक होता है स्टैंड अलोन। मान लीजिए कि कल को मैं अपने घर की छत पर एक सोलर पैनल लगाने लग जाऊं, तो दैट विल बी अ स्टैंड अलोन सोलर पंप, क्योंकि ये ग्रिड का पार्ट नहीं है, इंडिविजुअल मैं उसको लगा रही हूँ। तो ऐसे 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स ऑफ ग्रिड एरियाज में लगाना है अंडर द कंपोनेंट बी। तो पहले एक बार कंपोनेंट ए को ये लोग करेंगे, फिर कंपोनेंट बी को अचीव करेंगे, एंड देन थर्ड पर आएगा आपका कंपोनेंट सी, जहां पर 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स को क्या करेंगे? ये यहां पर सोलराइजेशन करेंगे। यानी कि इस टाइप के 15 लाख 15 लाख जो ग्रिड से कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स हैं, जिनको इस टाइप के डिफरेंट सोलर ग्रिड से कनेक्ट किया हुआ है, तो इनको किया जाएगा। इसके अंदर आपका इंडिविजुअल पंप भी सोलराइज हो जाएगा। किसी का इंडिविजुअल पंप है तो वहां से एक जगह से जो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स के ग्रिड के थ्रू कनेक्ट हो रही है, तो उसमें क्या होगा? उसको एक इंडिविजुअल पंप को भी मिलेगा। एंड फीडर लेवल सोलराइजेशन, जहां पर काफी सारे किसानों के खेत जो हैं एक जगह पर, उन सभी को वहां पर इससे रिलेटेड जो एनर्जी है, जो बिजली है, वो मिल जाएगी। सो दैट इज द कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी में ग्रिड से कनेक्टेड जितने भी एग्रीकल्चर पंप्स हैं, जिनको भी एक पूरे सोलर ग्रिड से कनेक्ट किया हुआ है, उन सभी में बिजली पहुंचा दी जाएगी और उनको एक साथ ऑपरेट कर दिया जा सकता है, चाहे इंडिविजुअल पंप हो, चाहे बहुत सारे किसानों के डिफरेंट डिफरेंट क्लब्ड पंप हो, जो डिफरेंट इस सारे मल्टीपल खेतों में पानी पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप के 15 लाख, स्टैंड अलोन 20 लाख, और डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड और स्टिल्ट माउंटेड 10,000 मेगावाट यहाँ पर सेटअप करना है अंडर दीज 3 components. Moving on to here, next thing is that objective. What is the objective of this scheme? इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? Objective of this scheme is to remove farmer dependence on diesel and kerosene. डीजल और कैरोसिन के ऊपर जो डिपेंडेंस होता है ना फार्मर्स का, वो खत्म हो जाएगा, और सोलर एनर्जी के ऊपर रिलायंस क्रिएट हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, जो बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, पर्यावरण के लिए भी सही है, और वैसे भी अच्छा है कि डीजल और कैरोसिन जो कि एक स्कार्स रिसोर्स हैं, जो आपको भी पता है कि डीजल कैरोसिन जो है, इनसे पॉल्यूशन भी होता है, प्लस यहाँ पर इनकी मात्रा भी बहुत कम है, ये यूजुअली काफ़ी महंगे भी हो जाएंगे आगे चलकर। इनका जो यूज़ है, यूजुअली यहाँ पर हमारे जो सोलर पंप सेट होते हैं, ये महंगे होते हैं, क्योंकि अभी इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं आई है। तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा उसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू द ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो इसलिए सरकार इन पर सब्सिडी दे रही है, क्योंकि अदरवाइज कोई भी इसको ऑप्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉकेट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके 30-30% दे रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों गवर्नमेंट्स के थ्रू, जो भी दोनों गवर्नमेंट्स है, इनके थ्रू 60% कॉस्ट जो है गवर्नमेंट्स बियर करेंगी। 60% में 30 तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और बाकी 30% उस राज्य की सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। एंड फार्मर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? दैट इज 40%। मतलब अगर आप लोगों के लिए 10 लाख का खर्चा आ रहा है, किसी पंप सेट को लगाने पर 10 लाख रुपीज का यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो उसके अंदर 6 लाख रुपीज कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, और फार्मर को सिर्फ 4 लाख रुपीज देने हैं, और 10 लाख रुपीज का सोलर पंप सेट उसको मिल जाएगा। Farmer will also have to give 10% of the total cost of the project, and electricity generated from the solar panel can be sold by the farmers. Farmers को total cost जितना है उसका 10% और अलग से देना है। जैसे कि 10 लाख है तो 1 लाख और अलग से देना है उसको। पूरे प्रोजेक्ट पे जो भी खर्चा आ रहा है उसका 10% फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो इस सोलर पैनल से जनरेट होगी, तो उससे उसके ट्यूबवेल्स वगैरह पंप सेट चल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि दिन भर उसको सोलर एनर्जी मिलेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो फार्मर यूज भी नहीं कर पाया है, उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके पास में हो चुकी है, तो वो उसको आगे सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। अब बेचने के लिए किसको बेचेगा? दिस विल बी परचेज्ड बाय डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या है? ये एक इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है डिस्कॉम, जो इसको परचेज करेगी। तो सोलर कैपेसिटी इज अलाउड अप टू 2 times द पंप कैपेसिटी इन किलोवाट, कि सोलर कैपेसिटी
कितना होगा, जितने पंप सेट को चाहिए उसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना। तो अब उसके पास में जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बचेगा वो सरप्लस पावर किसको परचेज कर लेगा, किसको बेच देगा, डिस्कॉम को बेच देगा। तो डिस्कॉम ने बोला कि आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एक्स्ट्रा पावर हम आपसे खरीद लेंगे। तो आपकी यहाँ पर एक और हेल्प हो जाएगी फार्मर्स की कि उनको कुछ उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी के बदले डिस्कॉम की तरफ से पैसे मिलेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स लगाए जाएंगे। 15 लाख जो ऑलरेडी हमारे एग्रीकल्चर पंप्स हैं जो ऑलरेडी ग्रिड से कनेक्टेड है उनको यहाँ पर सोलर पंप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसे 15 लाख एग्रीकल्चर पंप्स को। फिर इन्होंने यहाँ पर बोला कि ये जो ग्रिड्स हैं दिस विल बी सेटअप बाय फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स एंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स, पंचायत, वाटर यूजर एसोसिएशंस भी इसको यूज कर सकते हैं एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि जितने भी वर्कर्स हैं या जो भी फार्मर्स हैं वो 10,000 मेगावाट का जो डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बंजर जमीन पर लगाएंगे विच आर ग्रिड कनेक्टेड ऑन बेरिन लैंड। बेरिन लैंड होता है बंजर जमीन, ठीक है। उपजाऊ जमीन को वेस्ट नहीं किया जाएगा, बंजर जमीन पर लगाया जाएगा जहां पर आप कुछ क्रॉप वगैरह नहीं उगा सकते, ऐसी जगह पर। पावर प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर ऑफ द सबस्टेशन। उसके उधर जो भी इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन होगा उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर, रेडियस के अंदर अंदर ये पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जाएंगे। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी ताकि वहां तक पहुंचाई जा सके, सब स्टेशंस तक पहुंचाई जा सके, ताकि डिस्कॉम उसको यहाँ पर परचेज कर सके। सो इन्होंने बोला 17.5 लाख पंप्स विल बी इंस्टॉल ऑफ ग्रिड यहाँ पर, जिसको बढ़ाकर अभी 20 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि स्कीम का जो स्टार्ट हुई थी 2019 में, इसको आगे तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। इसका पहला इनिशियल जो डेट था, या कह सकते हो आप इनिशियली इसको 2019 से लेके 2022 तक चलाया गया था। 2019 से लेके 2022 तक चलाया गया था। तब इनका एम क्या था कि 30,800 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी ये पूरा होता हुआ तो नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए उनको उसको 2022 से बढ़ाकर कब तक कर दिया है, द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 ऑफ मार्च 2026। इन्होंने बोला पीएम कुसुम स्कीम में जो भी पंप सोलराइज किए जाएंगे इसके लिए भी जो भी फाइनेंसेस वगैरह दिए जाते हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑल्सो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है मैम? दिस इज अ फंड, इट इज अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो 8 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी, ठीक है, नाबार्ड की तरफ से। दिस इज फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब फसल पक के तैयार हो जाती है ना, व्हेन द क्रॉप इज रेडी एंड आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। फसल पक के तैयार हो गई है, उसको बेचने तक बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके लिए भी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है। कहाँ उस फसल को, उस गेहूं को, उस राइस को आप स्टोर करके रखोगे? तो इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये इस टाइप की स्टोरेज कैपेसिटी या अदर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। सो यहाँ पर 2020 में इसको लाया गया था फॉर दैट पर्पस। इन्होंने बोला अंडर दिस स्कीम 1 लाख करोड़ इज टू बी डिसबर्स्ड बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। मतलब 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिए गए थे। और इन्होंने बोला कि इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से आपको 1 लाख करोड़ रुपए जो हैं फाइनेंशियल ईयर 26 तक डिसबर्स करने हैं, यानी कि अलग अलग लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को देने हैं, ताकि वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रिलेटेड टू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, कम्युनिटी फार्म एसेट बनाने हो, तो उनके लिए आप पैसा देंगे। और फाइनेंशियल ईयर 26 तक हमें ये पता लग जाना चाहिए आपकी तरफ से कि देखिए हमने इस टाइप के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 31 मार्च 2026 तक 1 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस। कि क्योंकि अब यहाँ पर इस टाइप का जो भी क्रेडिट असिस्टेंस दिया जाता है, क्रेडिट असिस्टेंस क्या होता है कि काफ़ी लोगों के पास में, स्पेशली फार्मर्स के पास में पैसा तो होता नहीं है ना, इतना पैसा होता नहीं है, तो उनको यूजुअली लोन लेना पड़ता है। तो सरकार उनको क्या देती है, इंटरेस्ट पर कुछ सब्सिडी देती है, यानी कि सब्सिडाइज्ड उनको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो बहुत ही मामूली होता है। तो इन्होंने बोला कि इस टाइप का जो हम आपको क्रेडिट के ऊपर गारंटी दे रहे हैं कि आपको क्रेडिट मिलेगा
मिलेगा, पैसा उधार देंगे और वो भी कम इंटरेस्ट पर देंगे। तो ये कब तक मिलेगा फार्मर्स को इसका फायदा? 2032 से लेके 33 तक। कि ऐसा नहीं है कि 2026 में खत्म कर देंगे, इन्होंने बोला 2026 तक तो 1 लाख करोड़ रुपए दे देना। और ये जो आपका पूरा लोन प्रोसेस चल रहा है उन फार्मर्स के साथ में जिन्होंने लोन लिया है, ये 2032 से 33 मतलब 31 मार्च 31 मार्च 2033 तक इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी मिलता रहेगा और क्रेडिट गारंटी हेल्प भी मिलता रहेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ये था हमारा पीएम कुसुम स्कीम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने उसका डिस्कशन कर लिया है, जो इस टाइप के फैक्ट्स आपके क्वेश्चन के टाइप में आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट आपको वीडियो जो है कौन सी स्कीम पर चाहिए, ये भी आफ्टर द क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑफ कोर्स फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए देन यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पर जाकर आपको लिखना है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल। यू जस्ट हैव टू राइट शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल एंड यू विल फाइंड मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स आर देयर विद मी। तो यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मेरे साथ सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, बस वहीं पर ज्वाइन कर लेना है एंड डू यूज शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड पर आपको मेरे पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, इस टाइप की बहुत सारे स्कीम्स मैंने इससे भी ज्यादा डेप्थ में करा रखे हैं, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल स्कीम्स आपको वहां पर मिल जाएंगी विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स। डू यूज शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।